मिटा रहा हूँ भैया। हे भगवान सर, वो जो आपने लिखा है वो 11th क्या क्या लिख करके भेज रहे हो यार तुम लोग, सही में कितना लिखते हो रे बाप रे बाप। वो जो आपने बी लिखा है वो 11th का डी वाला है, कहाँ लिखा है बी? अरे यार भैया ये देखना, वो कहना चाहता है कि ये जिसको आपने बी लिखा है ये डी है। ले भैया डी कर दिया बस। नाम में क्या है रे, बी की जगह डी लिख लो, डी को बी लिख लो, एक ही बात है। क्या डी वाले क्वेश्चन में हर केस में जीरो हो जाएगा? जब तक ये क्वेश्चन एग्जिस्ट करेगा तब तक जीरो होगा। मैं ये सारी बातें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बोल चुका हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, तुम जो भी डाउट पूछते हो थोड़ा माइंड करो, थोड़ा दिमाग लगाओ और उसके बाद मुझसे पूछो। मैंने हर प्रश्न का पहले से जवाब दिया हुआ है। तुम मुझसे पूछ रहे हो कि हर परिस्थिति में जीरो होगा, मेरा क्वेश्चन, मेरा जवाब वही है, जब तक ये साइन इनवर्स और सेक इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी जब तक ये साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तब तक सम पाई बाय 2 होता रहेगा। जब तक सम पाई बाय 2 होता रहेगा आंसर जीरो आता रहेगा। इनमें से किसी एक ने भी एग्जिस्ट करना बंद कर दिया तो उस स्थिति में क्वेश्चन इनवैलिड हो जाएगा, क्वेश्चन ही नहीं एग्जिस्ट करेगा। और जब क्वेश्चन ही नहीं एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर आंसर निकलने का तो सवाल ही नहीं, और फिर इसने हमसे आंसर पूछना भी नहीं चाहिए। सारी बातों का जवाब ये सब पहले दे चुका हूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते समय। थोड़ा अध्ययन करो, डेप्थ में जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रॉब्लम सॉल्विंग इंप्रूव करो, जो मुंह में आए वो कुछ भी मत पूछ लो। इतने सारे क्वेश्चन दिए गए हैं वो सॉल्व करो, किताबें भेजी गई हैं वो सॉल्व करो। हाँ भैया, क्वेश्चन नंबर ई, y is equals to tan inverse x minus under root of a square minus x square x plus under root of a square minus x square। बोलता है इसको डिफरेंशिएट करो। हाँ हाँ कर देंगे डिफरेंशिएट, मगर मेरी एक बात सुन लो, यदि इसको ये जैसा है वैसे ही डिफरेंशिएट करने जाओगे लेंदी हो जाएगा। सरदार नजर मेरे ऊपर टिका, न्यू सरदार A5। हरमीत सिंह आपको ना बोल रहा हूँ, आप तो मेरे कहने पर भी नजर ना टिकाओगे। इसको देखो, सबसे पहले कौन मरेगा? tan इनवर्स तो होगा 1/1 प्लस इस पड़ोसी का स्क्वायर, पड़ोसी का स्क्वायर लेंदी हो जाएगा। फिर भैया फिर देखना इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ये पूरा। अब इस पूरे का डिफरेंशिएशन करने जाऊंगा तो फिर लेंदी हो जाएगा। क्या बोलता है मीना? अरे मीना बोलना, क्या बोलता है? फिर लेंदी हो जाएगा तो डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का कब तक करूंगा? तो यदि इसको डायरेक्टली करने जाऊंगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा। और अश्विन भाई ये भी समझ लेना उसमें अंडर रूट भी लगा हुआ है। तो कई बार इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाता है। कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है? ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लगाया जाता है। क्या रे आर्यन कुछ भी बोलता है, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दे। कंपोनेंडो डिविडेंडो कहां से लगाएगा? कंपोनेंडो डिविडेंडो के बारे में तो सोचना भी नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ता है। एक चीज ध्यान रखना, मैं तुम्हें डिफरेंशिएशन में ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन बता रहा हूँ, लेकिन यही ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में इंटीग्रेशन में भी इस्तेमाल करूंगा। और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन रहता है ये ब्रह्मास्त्र रहता है, लेकिन हर जगह मत चला देना ब्रह्मास्त्र। पता चला ब्रह्मास्त्र कहीं पे भी छोटी मोटी जगह चला दिया तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि उसका साइड इफेक्ट भी होता है। न्यूक्लियर वेपन है, कहीं पे भी चलेगा तो उसका साइड इफेक्ट आएगा। तो ठीक वैसे ही ये जो tan इनवर्स वाला टर्म है इसमें मैं ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लगाना चाहता हूँ, लेकिन ये ध्यान रखना कि ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन हर किसी क्वेश्चन में नहीं लगाना है, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट आता है। वो साइड इफेक्ट जब मैं इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, या जो भी टीचर आपको इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। जैसे ट्रिग्नोमेट्री होता था वैसे इंडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री पूरी तरह से फॉर्मूला बेस्ड था, यदि आपको याद हो तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन भी पूरी तरह से फॉर्मूला बेस्ड है। तो जब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी देखिएगा मैं क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहता हूँ, मैं क्या ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लगाना चाहता हूँ, जरा वो देखिएगा। मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ एक्स की जगह a cos थीटा। तुम बोलोगे वाह बहुत शाणे हो, a cos थीटा ही क्यों रखा, a sin थीटा रख लेते।
ओहो ले, उसने तो आंखें ही बंद कर ली। दिशा A5, जाग। दिशा, हमारे यूसुफ सिद्दीकी तो फोटो लगा देते हैं, बस किस्सा खत्म। यूसुफ भाई जागो। क्या बाल संवार रहे हो भैया? भैया इनको बताओ ये बाल वाल सब। हाँ मोह माया है, समझाओ इनको। देखो यार, देखो इधर देखो। तो भैया तुम बोलोगे सर आपने एक्स की जगह ए कॉस थीटा ही क्यों रख दिया? तो भैया मैं एक्स की जगह ए कॉस थीटा रख सकता था, ए साइन थीटा रख सकता था, और भी यार रखने को तो जो मर्जी है वो रख सकता था। मैं रखूंगा वो जिससे फायदा होगा। तो अभी इससे क्या फायदा हुआ पहले ये बता देता हूँ, और फिर बताता हूँ कब कब कौन कौन सी परिस्थिति में क्या क्या रख सकते हैं। चलो, एक्स की जगह ए कॉस थीटा रखो तो बोलो कितना हो गया? y इक्वल टू tan इनवर्स ए कॉस थीटा माइनस ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का ए बाहर आ गया, अंदर क्या बचे? चलो पूरा लिख देता हूँ। मतलब ऐसा पूरा तो मैंने इससे पहले KG1 की क्लास में लिखा होगा। IIT के लिए तो आज तक कोई बैच नहीं आया जिसमें ऐसा पूरा लिखना पड़ा। मगर तुम इतने ढोर हो कि इसमें भी पूछ लोगे कि ये कैसे हो गया। या हो सकता है ऑनलाइन होने के कारण थोड़ी सी ज्यादा क्यूरियोसिटी आ रही है। ये देखना, ये tan इनवर्स बोले कितना हो गया? ए कॉस थीटा माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट साइन थीटा। ये हो गया ए कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से ए कॉमन लेके कैंसिल कर दो। ए ये मत सोच लेना कि मैंने इसे और इसे को कैंसिल किया। ऐसी गलती मैं नहीं करूंगा। न्यूमरेटर में से ए कॉमन लिया, डिनोमिनेटर में से ए कॉमन लिया और ए से ए को कैंसिल कर दिया। और एक मिनट, ऊपर नीचे cos थीटा का भाग लगा। बोल, ऊपर नीचे cos थीटा का भाग लगाया तो कितना हो गया? tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा। ये तो सुना हुआ लग रहा है। सुना है क्या तुम लोगों ने? नहीं सुना होगा। तुम कहाँ से सुनोगे? तुम पढ़ाई लिखाई तो करते ही नहीं हो। अभी कोई मूवी का नाम होता, कोई गाना होता तो तुम्हें तुरंत याद आ जाता, लेकिन अभी ये पढ़ाई की बातें तो कहाँ से याद आएगी? देखो इधर, 1 को लिख लो tan π/4 माइनस tan थीटा वैसा का वैसे ही 1 प्लस इसको लिखो tan थीटा इंटू 1 और इस 1 को लिखो tan π/4 और ये tan थीटा वैसा का वैसे ही। अब जरा देखो, अरे बोलो, बोलते ही नहीं है। तो y विल बी इक्वल टू tan इनवर्स, बोलो बोलो बोलो, tan ऑफ π/4 माइनस थीटा। भाई tan ऑफ a माइनस tan ऑफ b अपॉन 1 प्लस tan है tan b है ना, tan ऑफ a माइनस b लिख दिया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, प्रिंसिपल एंगल मान लो। और यदि तुम प्रिंसिपल एंगल नहीं भी मानोगे तो पूरी बात सुन लो। सुनो, कल को स्कूल के टीचर तुम्हें टोक दे तो उनको पूरे रामायण सुना देना, और हुआ तो ऑनलाइन क्लास में सुना दो ना पूरी रामायण। हो गया क्या ऑनलाइन क्लासेस में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो गया क्या? पूरे रामायण उनको सुना देना कि साहब ये tan इनवर्स tan p है। tan इनवर्स tan p को आप p लिखो चाहे p प्लस n पाई लिखो, n पाई का डिफरेंशिएशन बीइंग अ कांस्टेंट 0 हो ही जाएगा। इसलिए क्या मैटर करेगा? p का डिफरेंशिएशन, यानी सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन। तो tan इनवर्स tan p को तुम p लिखोगे या p प्लस n पाई लिखोगे, दोनों ही स्थितियों में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट तो p का आएगा। n पाई लिखो या ना लिखो, उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट तो 0 हो जाना है, और इसलिए उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पे कोई असर तो आना ही नहीं है। वो पहले नकल कर रही है, अधीरा सोच रही है, पहले नकल कर लो। अपन तो कर ले भैया, तू नकल कर ले। बोल कितना हो गया? विल बी इक्वल टू π/4 माइनस थीटा tan इनवर्स tan p को p लिख लिया बजाय p प्लस n पाई लिखने की। और यदि p प्लस n पाई भी लिख लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट तो इसका 0 ही होगा। किसका? n पाई का। हाँ भैया, थीटा क्या था? थीटा क्या था? ओहो, ये a को उठा करके इधर लाओ और cos को इधर ले जाओ तो थीटा है cos इनवर्स। बोलो बोलो बोलो, cos इनवर्स x अपॉन है, ये आ गया। डिफरेंशिएट कर दो, बोलो कितना हो गया? dy/dx। π/4 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस वैसा का वैसे ही। cos इनवर्स को मारा तो -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस पड़ोसी का स्क्वायर, फिर पड़ोसी में 1/a बाहर आ गया। x का डिफरेंशिएशन 1, माइनस माइनस प्लस, dy/dx विल बी इक्वल टू a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू 1/a, यानी कम्स आउट टू बी 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। आला रे आला, आंसर आला। अगला करेंगे भैया, थोड़ा जल्दी नकल कर लो यार।
एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट रोक के, अरे रोक के रे, अरे भैया अधीरा भाई, आप सोच रहे होगे कि सर आंसर निकाल के बड़े खुश हो रहे हो कि आंसर निकाल दिया, कॉन्सेप्ट तो बताओ। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल था, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। अब तुम बोलोगे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में आपने यही क्यों किया, तो वो भी बता देता हूँ। कल को अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिले तो एक्स की जगह ए साइन थीटा और या फिर ए कॉस थीटा रखेंगे। फायदा फायदा ये होगा कि ए साइन थीटा रखोगे तो भी ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा। अंडर रूट लोगे तो कॉस थीटा, यानी अंडर रूट हट जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। कभी भी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहे तो एक्स की जगह ए टेन थीटा और या फिर ए कॉट थीटा। भाई फॉर्मूला सुना होगा ना, ए टेन थीटा रखोगे तो ए स्क्वायर कॉमन आ गया तो हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यानी क्या, सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का अंडर रूट कितना, सेक थीटा, यानी अंडर रूट हट जाएगा, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा। एक्सक्यूज मी। हाँ भैया, अब क्या, यदि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहे तो एक्स की जगह ए सेक थीटा और या फिर ए कोसेक थीटा। तो ए सेक थीटा रखेंगे या फिर ए कोसेक थीटा रखेंगे। और बाकी अन्य सभी परिस्थितियों में कृपया अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। आगे अन्य परिस्थितियां भी आएंगी जिसमें डेफिनेटली आपको दिक्कत होगी कि क्या सब्स्टिट्यूट करें। अधीरा भी जाग जा पूरा, और नहीं तो भी डांस करना पड़ेगा, पूरा जाग। हाँ भैया, तो बाकी अन्य परिस्थितियों में अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब तुम बोलोगे सर दिमाग का इस्तेमाल कैसे करना पड़ेगा, अरे भैया ये तो बहुत सिंपल सिंपल सब्स्टिट्यूशन है। ओजस्वी नहीं, ओजस्वी नहीं है, ओजस्वी नहीं है, नहीं ओजस्वी है, ओके। हाँ तो ओजस्वी भाई, बाकी अन्य परिस्थितियों में दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हर बार ये सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन थोड़ी ना मिलेगा, कहीं कुछ कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है। तो बस ये ध्यान रखना कि कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करें जिससे कि अंडर रूट भी हट जाए और क्वेश्चन थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई भी हो जाए। मेन क्राइटेरिया तो अंडर रूट हटाना होता है, लेकिन डेफिनेटली उस अंडर रूट के हटने से यदि क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो ऐसा काम नहीं करेंगे। अंडर रूट हट जाए, थोड़ा बहुत क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाए। चलो चलो शुरू हो जाओ, स्टीफन भाई शुरू हो जाओ। अरे लक्ष्य भाई, दिखाई दे गए आज फिर से। कल तो शुक्ला भी दिख गया था भैया। आजकल शुक्ला और आप में दोस्ती नहीं रही क्या, है क्या? पक्की दोस्ती है या कच्ची हो गई थोड़ी सी? दोस्ती नहीं है? अरे टूट गई दोस्ती, कब? कब टूटी? अच्छा, पता ही नहीं चला कब टूट गए। स्टीफन अपनी दोस्ती तो पहले ही टूट चुकी है, याद है पिछले साल क्रिसमस पे। अच्छा, क्रिसमस पे टूट गई थी अपनी दोस्ती। अदिति सिंह, जल्दी करेंगे अनिल, जल्दी करेंगे। हो गया? अभी फिर प्रैक्टिस के लिए कौन सी किताब करना है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में तुम अरिहंत कर सकते हो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में तुम चाहो तो दासगुप्ता भी कर सकते हो। और डिफरेंशिएशन में तुम अरिहंत कर लो, सेंगेज कर लो, समीर बंसल कर लो, कोई सी भी किताब कर लो। मैंने एक लिस्ट पहुंचाई है तुम्हारे पास किताबों की, तो तुम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी कर सकते हो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में उतनी दिक्कत नहीं है, डिफरेंशिएशन में उतनी दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में तो दिक्कत आती है, मैं गलत बोल गया। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत आएगी, डिफरेंशिएशन में उतनी दिक्कत नहीं है। और इसके बाद से अब जो चैप्टर चालू होंगे ना, उसमें हम सब में समीर बंसल करेंगे, वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे। ये तो सब टाइम पास है। सेंगेज की कोशिश की थी, ज्यादा नहीं बने। यदि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में नहीं बने तो बात समझ में आती है,
क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले आपको अपनी सीआरक्यू करनी चाहिए, सीआरक्यू कंप्लीट करने के बाद एक बार आरडी शर्मा करनी चाहिए और उसके बाद किताब ट्राई मारना चाहिए। और पहली बार में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, उसके जब एक दो टेस्ट हो जाएंगे उसके बाद से थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गया। वो चैप्टर ही ऐसा है। डिफरेंशिएशन में डे 1 से आप कंफर्टेबल रहोगे, डिफरेंशिएशन में डे 1 से आपसे 90% बनेगी। इसके आगे के जो चैप्टर्स हैं फंक्शंस वगैरह, उसमें भी डे 1 से ऑलमोस्ट पूरी किताब बनेगी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जान करके, पहला टॉपिक है ना, पहला टॉपिक अपन पढ़ते ही ऐसा है जो टफ होता है। हो गया भैया भार्गव? हो गया चाय कॉफी वगैरह हो गया? नहीं, इसके आगे के चैप्टर में दासगुप्ता नहीं चलेगी। एक ही एक बात बार बार पूछते हो यार। मैंने बोला ना कि इसके आगे के चैप्टर में हमें समीर बंसल करना पड़ेगी। वो लाइब्रेरी में मिल जाएगी तुम्हें सारी किताबें, क्यों चिंता करते? हाँ, मगर अब लाइब्रेरी खुले तो सही। कोई बात नहीं, उसको स्कैन करके पीडीएफ डलवा देंगे। ऐसा था, क्या मालूम क्या लिख रहा है। हो गया भैया? एज इन थीटा क्यों यूज नहीं किया? क्वेश्चन लेंदी हो रहा था। अरे हो गया भैया, क्वेश्चन नंबर एफ करेंगे। एफ कभी भी कोई चैप्टर पे किताब सॉल्व करने से पहले या कोई भी डाउट टीचर से पूछने से पहले हमें प्रॉपरली उस चैप्टर को एक बार या दो बार सीआरक्यू से रिवाइज करना है। और हम लोग कहीं नहीं भाग रहे हैं, डाउट्स आपके कभी भी सॉल्व कर देंगे। आप जब बोलेंगे तब सॉल्व करेंगे। वो जो पुराने साल वाले लोग हैं जिनका जेई मेंस इतना डिले हो गया है, अब नई डेट निकल करके आई है 18 जुलाई से 23 जुलाई के बीच में होगा, हमने उनको छोड़ा थोड़ी ना है। अभी भी उनके डाउट क्लास लगती है और डिस्कशन क्लास लगती है। सप्ताह में एक डाउट क्लास लगती है और सप्ताह में 2 डिस्कशन क्लास लगती है। तो अभी तो बहुत टाइम है, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? लेकिन पहले आप ठीक से पढ़ तो लीजिए। आप ठीक से पढ़ते ही नहीं है, आपने लिख लिख करके पढ़ा ही नहीं है, आपने चैप्टर को प्रॉपरली सीआरक्यू से रिवाइज ही नहीं किया है, जबरदस्ती में कुछ भी डाउट पूछ लेते हैं। हाँ भैया, क्वेश्चन नंबर 11 का एफ क्या बोल रहा है? y इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर पूरे के अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखना जरा, अब इसमें मेरा वो फॉर्मूला फेल हो जाएगा। कौन सा? अभी जो मैंने बताया भार्गव, देखना, यदि मैं यहाँ पर x की जगह साइन थीटा या कॉस थीटा रखता हूँ तो अंडर रूट तो हट जाएगा, लेकिन क्वेश्चन सिंप्लीफाई नहीं होगा। कैसे? x की जगह साइन थीटा रख तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट लिया तो कॉस थीटा, इसका अंडर रूट हट गया, इसका अंडर रूट हट गया। लेकिन अब वही साइन थीटा यहाँ रख तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोई फॉर्मूला नहीं होता। फॉर्मूला नहीं बना तो अंडर रूट नहीं हटा, अंडर रूट नहीं हटा तो क्वेश्चन का कॉम्प्लिकेशन कम ही नहीं हुआ। भैया सब्स्टिट्यूशन ऐसा करना कि एक ही सब्स्टिट्यूशन में दोनों अंडर रूट हट जाए। ऐसा सब्स्टिट्यूशन मत कर देना कि पता चला एक अंडर रूट तो हट गया लेकिन दूसरा अंडर रूट दिक्कत हो गया। अभी जरा फिर से देखना, x की जगह यदि tan थीटा रखता हूं तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना? sec स्क्वायर थीटा, अंडर रूट लिया तो sec थीटा, तो यहां से तो अंडर रूट हट गया, लेकिन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का फिर कोई फॉर्मूला नहीं है, ये अंडर रूट नहीं हट पाएगा, फिर कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। तुम बोलोगे सर डायरेक्टली क्यों नहीं डिफरेंशिएट कर देते? नजरे मेरे ऊपर टिकाना रे। तुम मुझसे बोलोगे सर डायरेक्टली क्यों नहीं डिफरेंशिएट कर देते, सीधे सीधे डिफरेंशिएट करो, काहे जबरदस्ती परेशान हो रहे हो आप भी और हमको भी परेशान कर रहे हो? मुरली, अय्या मुरली, मुरली कहता जी डायरेक्टली डिफरेंशिएट करने का, tan इनवर्स को डिफरेंशिएट किया तो 1 अपॉन 1 प्लस है पड़ोसी का स्क्वायर। तो पड़ोसी का स्क्वायर कितना लेंदी होगा आपको ये समझ में आता क्या जी? और फिर काम अभी खत्म तो ओले ना हुआ, अभी तो tan इनवर्स मरा है, अब इस पूरे को डिफरेंशिएट करने जाऊंगा। तुम देख रहे हो वो कैसा हाथी टाइप का एक्सप्रेशन है। अरे वो इतने लंबे एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करने जाऊंगा ना अद्वैत भाई, पक्के में कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी।
जरा इमेजिन करके देखो, अद्वैत भाई ने मुझे चैलेंज कर दिया कि सर एक काम करो, अब आपके साथ WWE होगी। अब यदि मेरे साथ WWE खेलने वाले हैं, मुझे ऐसे उठाने की कोशिश करने वाले हैं, तो कितनी बार गिरते पड़ते और मुझे उठा पाएंगे, और बल्कि तब भी ना उठा पाएंगे। वही यहाँ पर भी होगा। tan इनवर्स को मारूंगा तो 1 अपॉन इस पड़ोसी का 1 प्लस इस पड़ोसी का स्क्वायर, और फिर इस पड़ोसी को डिफरेंशिएट करने जाऊंगा, जानलेवा हो जाएगा। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कहां तक डिफरेंशिएट करूंगा, और उसमें और कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन थोड़ी ना बस संभव है, आपको उसको डिफरेंशिएट करना है। अब तुम में से कोई महारथी कह रहा कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दो, कोई कह रहा भाग लगा दो, मैं काहे के लिए कर लूं ये सब? मैं एक छोटा सा काम करूंगा, काम हो जाएगा। अरे भैया, जहाँ सुई से काम चल रहा है वहां तलवार क्यों निकालना? वो देखो, वो एक महारथी ने कहा रैशनलाइज कर दो, सारे मेथड घर पे लगाया करो ना, मुझसे क्यों बताते हो बार बार? वो बोल रहा है रैशनलाइज कर दो, मैं क्यों रैशनलाइज कर दूं? भैया, जहाँ सुई से काम चल रहा है वहां तलवार क्यों निकालूं? अरे भैया, बच्चे को आंख का एक इशारा कर दिया, वो समझ जाता है कि गड़बड़ हो गई है, वो सीधा बैठ जाता है। अब तुम लगे हो नहीं सर, आप तो हम गलती करें तो हमको पंखे से उल्टा टांग दो, फिर पंखा गोल गोल घूमेगा तो हम भी गोल गोल घूमेंगे। जरूरत ही नहीं है भैया इतना करने की। हमारे अध्यक्ष भाई को देखो, एकदम सुबह सुबह नहा धो करके तैयार होकर के बैठे हुए। गुड 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 गुड, बहुत सही लिखा एक बच्चे ने, वेरी गुड। एक्स स्क्वायर की जगह देखना, सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर की जगह कॉस 2 थीटा रख दो, फॉर्मूला बनेगा हर जगह, और दोनों अंडर रूट एक ही बार में हटेंगे। देखो, ये हो गया 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट हट गया। 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये अंडर रूट भी हट गया। सब्स्टिट्यूट करो। यानी एक चीज नोटिस की, यदि ए साइन एक्स की जगह साइन थीटा रखते तो काम नहीं हो रहा था, एक्स की जगह कॉस थीटा रख रहे तो काम नहीं हो रहा था। हमने एक्स स्क्वायर की जगह कॉस 2 थीटा रख दिया ताकि दोनों फॉर्मूले बने, ताकि दोनों अंडर रूट हटे। आओ देखते हैं क्या होता है। तो y will be equal to tan inverse under root of बोलो भैया, जैसे एक्स स्क्वायर की जगह cos 2 थीटा रखा, बोलो क्या फॉर्मूला बन रहा है? बोलो बोलो बोलो, मदद करो भैया। tan इनवर्स 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, तो कितना हो गया? √2 cos थीटा। ये कितना हो गया? 1 माइनस cos 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट लिया तो √2 साइन थीटा, पूरे के अपॉन में 2 cos स्क्वायर थीटा का अंडर रूट √2 cos थीटा, और 2 साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट √2 साइन थीटा। √2 ऊपर से और नीचे से कॉमन ले लो, √2 से √2 कैंसिल कर दो। ले, ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, ऊपर नीचे cos थीटा का भाग लगाओ, पुराना वाला फॉर्मूला बन गया। बोलो कितना हो गया? tan इनवर्स cos थीटा का भाग लगाया, ऊपर नीचे cos थीटा का भाग लगाया, तो 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा। क्या किया? ऊपर नीचे cos थीटा का भाग लगाया, और बोलते जा बोलते जा बोलते जा, बोल कितना हो गया? इस 1 को क्या लिखेंगे? tan 45 डिग्री माइनस tan थीटा अपॉन 1, नहीं सॉरी प्लस है, 1 माइनस tan थीटा को tan थीटा इंटू 1 लिख ले, और 1 को लिखेंगे tan पाई बाय 4, और ये हो गया tan थीटा। बोलते जा भैया, बोलते जा, कितना हो गया? y will be equal to tan inverse tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b, यानी tan of a plus b। चेक करो, tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b, tan of a plus b, that is tan of pi by 4 plus theta। फिर से वही tan inverse tan p, वैसे तो p plus n pi होता है, लेकिन p लिखो चाहे p plus n pi लिखो, उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट तो वही होगा जो p का होगा, यानी सर p लिख दो ना, फिर n pi क्यों लिख रहे हो? एक मिनट अद्वैत भाई, एक बहुत गंभीर बात कहना चाहता हूँ, मंडलोई सुन ले। यदि यहाँ पर tan इनवर्स tan की जगह sin इनवर्स sin होता, भारी चोट हो जाती मेरे साथ। बताओ क्यों चोट हो जाती? क्यों चोट हो जाती? ओहो कृतिन, बोलो भैया क्यों चोट हो जाती, जरा बताओ। तनिषा कॉन्सेंट्रेट कर, बताओ भैया क्यों चोट हो जाती? यदि वहां पे साइन इनवर्स होता तो क्या दिक्कत होती? यदि कल को यहाँ पे साइन इनवर्स साइन होता, तो साइन इनवर्स साइन पी की वैल्यू कभी पी होती है,
कभी पाई माइनस पी होती है, और इसलिए उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कभी तो पॉजिटिव के साथ आता है, कभी नेगेटिव के साथ आता है, और इसलिए उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। याद आया क्या? ये बातें हुई थी कब? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जब हमने पढ़ा था। 2 4 5 6 बच्चे अभी एकदम नए नए आए हैं, और 15 20 25 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा यहाँ पर। तो टेंशन ना लें, जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तब ये सारी चीजें समझ में आएंगी। अभी आज की क्लास ऊपर से जारी होगी, जाने दीजिए, मैं रिकवरी लगवा दूंगा। तो tan इनवर्स और tan p के साथ हमें एक सुविधा है कि इसकी वैल्यू या तो p प्लस पाई होती है या p माइनस पाई होती है, यानी कुल मिलाकर के शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो p प्लस एन पाई होता है, और p प्लस एन पाई का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट वही होगा जो p का होगा, और इसलिए हम p प्लस एन पाई ना लिख के सीधे सीधे p लिखेंगे। तो tan इनवर्स tan p यानी p दैट इज पाई बाय 4 प्लस थीटा। थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, cos कोटा के इधर ले जाओ, cos इनवर्स एक्स स्क्वायर और 1/2 बाहर आ गया, तो हो गया पाई बाय 4 प्लस 1/2 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। आओ भैया डिफरेंशिएट करें, अरे आओ भैया डिफरेंशिएट करें, तो dy बाय dx, पाई बाय 4 का 0, 1/2 बाहर आ गया, cos इनवर्स को मारा तो -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 4, cos इनवर्स मारा एक्स स्क्वायर का 2x, 2 से 2 कैंसल, फाइनली dy बाय dx कम्स आउट टू बी -x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 4। आला रे आला, आंसर आला। शुरू हो जाओ भैया, जल्दी से नकल करेंगे। क्वेश्चन नंबर जी, ये होने के बाद क्वेश्चन नंबर जी करेंगे। थोड़ा जल्दी नकल करेंगे भैया।
हाँ भैया, अगला। और ये क्या था? क्वेश्चन नंबर जी। बस खत्म करते हैं अब ये वाली वैरायटी, फिर इस पूरी वैरायटी में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन करवाता हूं। एक मिनट भैया रोक के, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन सोच समझ करके करना, क्योंकि अब की बार बाहर tan इनवर्स नहीं है। तुम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कर लगाते थे तो tan इनवर्स बाहर होता था, अंदर tan बन जाता था, tan इनवर्स tan p आ जाता था, आंसर सही आता था। लेकिन अब तुम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लगाओगे तो cos इनवर्स cos p बनेगा, साइन इनवर्स साइन p और cos इनवर्स cos p के साथ दिक्कत है। ये जाग जा प्रजीत श्रीवास्तवा, S3 बैच पूरा जाग। ए यार क्या सही में तुम्हें तो क्लास में 3 बार डांस करवाना चाहिए, तब कहीं जाकर के तुम पूरी तरह से जागोगे, सो जाते हो बीच बीच में। तो भैया सिमरन भाई, साइन इनवर्स साइन p कॉस इनवर्स कॉस p, इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में दिक्कत तो आएगी ना यार भैया, क्योंकि इनका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हर बार सेम थोड़ी ना होगा, क्योंकि इनकी वैल्यू ही हर बार सेम नहीं होगी भाई। साइन इनवर्स साइन p हर बार p थोड़ी ना होता है, कभी p होता है, कभी p प्लस पाई होता है, कभी पाई माइनस p होता है, कभी 2 पाई माइनस p होता है, और इसलिए उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कभी पॉजिटिव आता है कभी नेगेटिव आता है, और यही तो उनके साथ दिक्कत है। अब जरा देखना इसमें क्या करेंगे। ये जो मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूं ये और इसका अगला क्वेश्चन, इनको दो मेथड से करूंगा, ये छोटे मेथड से, अगला वाला बड़े मेथड से। इसमें मैं अपनी आत्मा को सलाह दूंगा और गलत काम करूंगा, और अगले में जब एक बार गलत काम कर लूंगा तो फिर आत्मा जाग जाएगी, आत्मा जाग जाएगी तो फिर तो उस स्थिति में सही मेथड से करना पड़ेगा, और तुम्हें तो मालूम है सही मेथड से चलो तो कितना लेंदी हो जाता है। भाई तुम लोगों ने तो 10th पास किया होगा ना, मेहनत से पास करते हैं तो कितनी दिक्कत होती है, जबकि नकल करके पास करो, खर्रे वर्रे ले जाओ, चिट विट बना करके ले जाओ, चीजें आसान हो जाती है। तो यदि आत्मा जाग गई, जमीर जाग गया और पूरे मेथड से करना पड़ा तो बहुत दिक्कत होगी। तो देखना दोनों मेथड बता रहा हूँ, पेन पेंसिल डाउन रखिएगा, नजरें मेरे ऊपर टिकाइएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको किताबों में नहीं मिलेगा। ये जो मेथड्स मैं आपको बता रहा हूँ वो देखिएगा। इसको लिख रहा हूँ कॉस इनवर्स एक्स, और इसको लिख लेते हैं 1/x, एलसीएम ले लेते हैं तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। कुछ नहीं कर रहा हूं, एक माइनस साइन कॉमन ले रहा हूं, कॉस इनवर्स माइनस साइन कॉमन ले लिया न्यूमरेटर में से, कॉस इनवर्स माइनस ऑफ p हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स p। सुना होगा फॉर्मूला, जिन लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी उन्होंने फॉर्मूला नहीं सुना होगा, लेकिन बाकी लोगों ने तो सुना होगा। कॉस इनवर्स माइनस ऑफ एक्स होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो वही लिख दिया कॉस इनवर्स माइनस ऑफ p है ना, पाई माइनस कॉस इनवर्स p। अब एक्स की जगह tan थीटा रख रहा हूं, देखना क्या होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सुना होगा फॉर्मूला, तो बोलो क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा। बस समस्या शुरू हो गई। तुम बोलोगे सर काहे के लिए नौटंकी करते हो, काहे के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लगाते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लगा दिया, अब वो cos इनवर्स cos 2 थीटा हो गया, और cos इनवर्स cos 2 थीटा हमेशा 2 थीटा थोड़ी ना होता है।
सिमरन वो सर 0 से पाई के बीच में 2 थीटा होता है, माइनस पाई से लेकर 0 के बीच में तो वो माइनस ऑफ 2 थीटा होगा, एंड सो ऑन। यानी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालने जाओगे तो एक माइनस साइन का अंतर आएगा, एक आंसर पॉजिटिव में आएगा और एक आंसर नेगेटिव में आएगा। अब वो पॉजिटिव आंसर माने कि नेगेटिव आंसर माने, भैया अपने इंटरवल में पॉजिटिव वैल्यू आंसर रहेगी और अपने इंटरवल में वो नेगेटिव वैल्यू आंसर रहेगी। तो एक इंटरवल में वो पॉजिटिव वैल्यू आंसर होगी, एक इंटरवल में नेगेटिव वैल्यू आंसर होगी, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो अब देखना हम क्या कैसे आंसर निकालते हैं, जरा सुनना हम कैसे करते हैं। क्या होता है, कभी कभी जीवन में कुछ ऐसा काम भी करना पड़ता है जिसको हमें लगता है कि नहीं करना चाहिए। भाई अब अपन सीधे रास्ते से जा रहे हैं और कोई आके सीधे अपनी गाड़ी में टक्कर मार दे, तो कायदे से तो बनता है कि इससे बैठ करके लड़ाई कर ली जाए। मगर यदि अपन जल्दी में है, अपना काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कहाँ इन छोटी छोटी बातों के चक्कर में उलझो। भैया उसने अपनी गाड़ी में टक्कर मार दी, फिर भी उससे सॉरी बोलो और सॉरी बोल के निकल लो। सॉरी बोलने में कोई अपन छोटे नहीं हो जाएंगे, सॉरी बोल के निकल लो, क्योंकि अपने को जल्दी जाना है, अपने को कहीं जल्दी पहुंचना है, वो काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ यदि फोकट है अपन, अपने पास कोई काम नहीं है, तो ठीक है, फिर सुकून से बैठ करके लड़ो, फिर कोई दिक्कत थोड़ी ना है, फिर तो लड़ाई लड़नी ही चाहिए। लेकिन यदि हमारे पास काम है तो काम को फिर उस स्थिति में लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, छोटे में निपटा देना चाहिए। अभी हाल फिलहाल मैं इसको छोटे में निपटा दूंगा। अब नेचुरल सी बात है, छोटे में निपटाओगे तो फिर कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ेगा। तो देखना मैं कैसे किस तरह से समझौता कर रहा हूँ, गणित में किस तरह से समझौता किया जाता है ये देखिएगा। मैं इसको लिख रहा हूँ y इक्वल टू पाई माइनस 2 थीटा और ब्रैकेट में लिख दूंगा एज्यूमिंग प्रिंसिपल एंगल। मैंने गलत काम कर दिया, मैंने एज्यूम कर लिया प्रिंसिपल एंगल को। दैट इज आई हैव कंसिडर्ड 2 थीटा बिटवीन 0 टू पाई, दैट इज आई हैव कंसिडर्ड थीटा बिटवीन 0 टू पाई बाय 2। और कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि थीटा इज बिटवीन 0 टू पाई बाय 2। कहीं लिखा हुआ है क्या? कहीं नहीं लिखा हुआ। थीटा कैन बी एनीथिंग, दैट इज 2 थीटा कैन बी एनीथिंग। 2 थीटा कैन बी बिटवीन 0 टू पाई, कैन बी बिटवीन माइनस पाई टू 0, कैन बी बिटवीन पाई टू 2 पाई। That is cos inverse cos 2 theta. In any case, will not always be 2 theta. It will definitely be 2 theta, but under principal angle only. अरे यार, एक तो सही में मैं अंग्रेजी बोलने लगता हूँ ना तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तुम्हें क्या लगता है मैं अंग्रेजी में पढ़ाऊं या हिंदी में पढ़ाऊं? अंग्रेजी में पढ़ाऊंगा तो ज्यादा पढ़ाई नहीं पाऊंगा, हिंदी में ठीक है, और या अपनी देसी भाषा में ठीक है। बोलो कौन सी भाषा? देसी भाषा। देसी भाषा वाले हाथ ऊपर करो। ये हाथ ऊपर नहीं कर रहा है, कौन है भैया? नैतिक एसेटीन। अच्छा एसेटीन वाला है, डर रहा है हाथ ऊपर करने में। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया, देसी भाषा में शुरू हो जाता हूँ, जरा देखना। अरे ढोरो, कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा को 2 थीटा सिर्फ तब लिख सकते हैं जब 2 थीटा 0 से पाई के बीच में है। तो मैंने यहाँ पर जब कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा को 2 थीटा लिख लिया, तो इसका मतलब मैंने अज्यूम कर लिया कि 2 थीटा 0 से पाई के बीच में, यानी मैंने अज्यूम कर लिया, सुरभि वर्मा, मैंने अज्यूम कर लिया कि जो 2 थीटा ये प्रिंसिपल एंगल है। अब ये गलत काम हो गया, ऐसे कैसे मैं 2 थीटा को प्रिंसिपल एंगल कंसिडर कर सकता हूँ? और भाई, अरे भैया धर्म ईमान भी तो कोई चीज है, उनने लिख करके दिया है क्या कि 2 थीटा प्रिंसिपल एंगल होना चाहिए? नहीं लिख के दिया, हमने अपने मन से एजम्पशन ले लिया है। ये नहीं, आंसर हमारे एजम्पशन पे बेस्ड है, वरना आंसर में एक माइनस साइन का अंतर भी आ सकता है। मगर क्या करे, क्वेश्चन को छोटा रखना था तो रख दिया। भाई हम कहीं जा रहे थे, कोई दूसरी गाड़ी वाला आया, तेजी से हमारी गाड़ी में टक्कर मार दिया। हम ये अज्यूम करते हुए कि शायद उसकी मजबूरी हमसे ज्यादा रही होगी, शायद उसे हमसे ज्यादा जल्दी रही होगी जाने की, कुछ अर्जेंट होगा, हमने उसको छोड़ दिया, माफ कर दिया, हमने खुद उससे सॉरी बोला और निकल लिया इस असम्पशन पे कि शायद उसे जल्दी हो रही होगी। वो एक अलग बात है कि वो बाद में आगे जाकर के कहीं हंसेगा अपने ऊपर कि देखा उसकी गाड़ी भी खराब कर दी और ऊपर से उससे सॉरी भी बुलवाए। मगर अपन क्या कर सकते हैं भैया, वो असम्पशन हर बार सही हो कोई जरूरी भी नहीं है, लेकिन अब क्या करें, हमें छोटे में निपटाना था इसलिए हमने ऐसा लिख दिया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं कहीं नोट में नहीं लिखाऊंगा कि अज्यूमिंग प्रिंसिपल एंगल, मैं सिर्फ तुम्हें बोल रहा हूं, लेकिन तुम ये ध्यान रखना हम कहीं लिखित में नहीं देंगे कि अज्यूमिंग प्रिंसिपल एंगल, क्योंकि जैसे ही हम लिखित में दे देंगे कि अज्यूमिंग प्रिंसिपल एंगल, सामने वाले को तुरंत स्ट्राइक कर जाएगा कि ऐसे कैसे ये अज्यूम कर सकता है, हमारे आंसर को काट देगा वो। और इसलिए हमने एज्यूम किया प्रिंसिपल एंगल, लिखित में कहीं नहीं देंगे, सीधे सीधे शुरू हो जाएंगे बोलना भैया। तो y विल बी इक्वल टू पाई माइनस 2 थीटा बोला क्या था, tan इनवर्स x, डिफरेंशिएट कर दो, dy बाय dx विल बी इक्वल टू
पाई का डिफरेंशिएशन 0, -2, tan इनवर्स का हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो 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 बोलो, dy by dx will be equal to -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आला रे आला, आंसर आला। अब ध्यान रखना, कभी इसका आंसर -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा और कभी इसका आंसर +2/1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। वो डिपेंड करेगा कि थीटा कौन से इंटरवल में। लेकिन हमने प्रिंसिपल एंगल मानते हुए आंसर निकाल दिया, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एक बात और कहना चाहता हूँ, वो तो सब नकल कर रहे हैं, मेरी कहानियों को सुनने वाले कोई नहीं है। समस्या तो यह है तुम्हारी क्लास में, और इसलिए आधा से ज्यादा टाइम डाउट में रहते हो। वो देखो, उसको समझा रहा हूँ, दिवाकर गोस्वामी इसी इसी ग्रह का है, किसी और ग्रह से आया है? समझा रहा हूं तो समझ ले। सुनना भैया, फिर से सुनना। अब एक डाउट उठेगा, एक डाउट ये उठेगा कि साहब कर भाई, एक डाउट मन में ये उठेगा कि इतनी नौटंकी करने की जरूरत ही क्या थी? अरे काहे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लगाया? सीधे सीधे आंसर निकाल देते, ये सब दिक्कतें नहीं आती, तब भी दिक्कत आती। अरे भैया, जब कॉस इनवर्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/√, के अंदर 1 माइनस इसका स्क्वायर आएगा। एलसीएम मारोगे, √, के बाहर लोगे। तो अब प्रिसाइज बात यदि मैं करूं तो √(x²), क्या बोल रहा हूं मैं? √(x²), x थोड़ी ना होता है। √(x²), x थोड़ी ना होता है। अरे अरे अरे, तुम्हारे आजू बाजू में कोई छोटा भाई बहन बैठा होगा तो वो बोलेगा ये सर कितना गलत गलत पढ़ाते हैं, √(x²) को x होना मना कर रहे हैं। हाँ तो क्या गलत बोल रहा हूँ? तुम्हें तो मालूम होना चाहिए, √(x²) x नहीं होता, बल्कि mod(x) होता है, और इसलिए हमें mod(x) लिखना पड़ेगा। तुम बोलोगे सर आज तक तो इतनी प्रिसाइज बात की नहीं, आज तक कभी इसका जिक्र आया ही नहीं। लेकिन अब जब प्रिसाइज बात करने की बात आ गई है तो फिर प्रिसाइज बात तो सुन लो। √(x²) x नहीं होता, mod(x) होता है। तो कल को यदि हम इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते तो 1/√(1 माइनस इस पूरे का स्क्वायर आता। एलसीएम लेते, √, हटता तो mod आता। यानी आंसर में कभी प्लस और कभी माइनस आता ही आता। क्या मैं क्लियर हूं? तो इस क्वेश्चन के आंसर में कभी प्लस आएगा, कभी माइनस आएगा, और इसलिए इस तरह के क्वेश्चन में अपनी आत्मा को सुला देना, प्रिंसिपल एंगल मानते हुए आंसर निकाल देना। और सुनो, स्कूल एग्जाम में मॉड वॉड मत लगा देना, नहीं तो पता चला तुम्हारी आत्मा वहां पर जाग गई, तुमने कहा हमारे गुरुजी ने सिखाया था मॉड आएगा सॉल्व करने पर, तो हम भी एक मॉड लगा देते हैं। मॉड वॉड नहीं आएगा आंसर में, या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा, दोनों मत लगा देना। दोनों लगाओगे तो इंटरवल मेंशन करना पड़ेगा कि कौन से इंटरवल में आंसर क्या है, और तुम ऐसा इतना मेंशन नहीं कर पाओगे। नहीं समझ पा रहे हो? अच्छा, मेरी बात पे यकीन नहीं है? मेरी बात पे यकीन नहीं है? मैं जो तुमसे कह रहा हूं कि पूरी रामायण मत सुनाना, इंटरवल में आंसर लिखने की कोशिश मत करना, क्योंकि इतने पूरे इंटरवल तुम्हारे लिए लिख पाना संभव नहीं है। तो तुम मेरी इस बात को नहीं मान रहे हो। चलो चलो ठीक, मेरी सारी बकवास खत्म कर रहा हूं, फाइनल बात सुनना। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट गोस्वामी सुन ले। पहला पॉइंट, इसमें मैंने अपनी आत्मा को सुला करके प्रिंसिपल एंगल मानते हुए आंसर निकाल दिया। तुम भी हमेशा ऐसे ही करना। कब? जब प्रिसाइज बात नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट, प्रिसाइज बात करने की बात भी कभी किसी से मत करना, क्योंकि प्रिसाइज बात करना बहुत लेंदी हो जाएगा। प्रिसाइज बात कर पाना हर बार संभव नहीं हो पाएगा, और इसलिए तुरंत अपनी आत्मा को सलाह देना कि नहीं भैया, इस मेथड से नहीं, अपन तो इसी मेथड से करेंगे, छोटा है, जल्दी आंसर आ जाएगा। अब मुझे मालूम है तुम में से कई लोग तो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, वो तुरंत उठ पाए, उठ जाएंगे, बोले सर ऐसी की तैसे, अब तो हम प्रिसाइज बात ही करेंगे। आप तो ये बताओ कि कल को हमारी इच्छा प्रिसाइज बात करने की हो गई तो क्या होगा? तो एक क्वेश्चन कराता हूं, उसमें पूरी प्रिसाइज बात करके दिखा देता हूं, और उसको करने के बाद आपकी कभी जीवन में प्रिसाइज बात करने की इच्छा नहीं होगी। तो चलो जल्दी से इसको कॉपी करो, एक क्वेश्चन प्रिसाइज मेथड से भी करते हैं। मैं थोड़ा जल्दी नकल करेंगे। दिव्या, दिव्या गुर्जर,
फोर्थ स्टेप में फॉर्मूला अप्लाई करना चाहता है, बोलना ना भैया फोर्थ स्टेप में भी फॉर्मूला अप्लाई करेगा तब भी अंडर रूट लेगा तो दिक्कत आएगी। करके बता रहा हूँ, नए क्वेश्चन पूरे मेथड से करके बता रहा हूँ। क्या भैया प्रसाद, ये बोलने का जी। हाँ ये हम आपसे बोलते जी। कर कर नकल करे जल्दी। क्या बाकी है तेरे ऊपर? एक उधार बाकी है ना मेरा। हाँ, इडली था या डोसा था? अरे था ना कुछ, डोसा था क्या? ठीक है, मैं जल्दी करेंगे। हरमीत सिंह जल्दी। तो हरमीत भाई कितने, मतलब कोचिंग के आवर्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी और कितने घंटे घर पे पढ़ रहे हो? 7 घंटे रोज पढ़ रहे हो? 6 घंटे? हाँ, सुबह से मैं ही मिला तेरे को बुद्धू बनाने के लिए। 6 घंटे रोज लिख लिख के पढ़ता होगा, है ना? तो दिन भर में 60 पेज तो भर देता होगा। बुद्धू बना रहा है। मैं पूरा मेथड बताता हूँ। अब तुमने कहा साहब हमारी आत्मा जाग गई है। अब यदि तुम्हारी आत्मा जाग जाएगी तब क्या होगा, पूरा मेथड लगाओगे? तो एक बार पूरा मेथड करके बता देता हूँ। उसके बाद आत्मा आत्मा जाग भी रही होगी तो तुम उसको बोलोगे कि नहीं भैया सो जा। थोड़ा जल्दी नकल करो ना यार, क्या कर रहे हो भैया? क्या कर रहा है नंदन पांडे? थोड़ा जल्दी कर। ध्रुव जैन बिस्तर पे बैठा हुआ है क्या? टेबल कुर्सी है, गुड 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 गुड, वेरी गुड वेरी गुड। बस भैया समझ गया मैं। आदित्य अग्रवाल, हर्षिता चतुर्वेदी, हो गया भैया। ध्रुव राय राय साहब, अरे बाप रे, आरव वर्ष ने। सर बता दीजिए अरिहंत लूं या नहीं लूं? बेटा एक्चुअली अलग अलग किताब लगती है, ऐसा एक किताब से नहीं होता। अभी लाइब्रेरी में तेरे को सब मिल जाएगा। कुछ दिनों में अभी लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी, और यदि कुछ दिनों में लाइब्रेरी ओपन नहीं होगी ना तो तुम चिंता मत करो, धीरे धीरे आपके पास हम सारी किताबें पीडीएफ फॉर्मेट में पहुंचाने लगेंगे। थोड़ा सा धैर्य रखो। 15, 20, 25 मई तक होते होते सारी स्थितियां क्लियर हो जाएंगी। और यदि ऐसा लगता है कि अभी और ऐसे ही चलेगा तो फिर और, बल्कि एक काम करते हैं ना, मैं करवाता हूँ। मैं तुम्हें समीर बंसल और जो जो किताबें जिन जिन टॉपिक्स में यूज होनी है उन टॉपिक्स को की किताबों को उसमें कन्वर्ट करके भिजवाता हूँ तुम्हारे पास, पीडीएफ में कन्वर्ट करके भिजवाता हूँ, बोलता हूँ मैं। तुम अभी कुछ भी मत खरीदो। और अभी खरीदोगे कहाँ से? मार्केट खुल गया है क्या? हाँ अग्रवाल, क्या बोल रहा? मार्केट खुल गया है? मार्केट वार्केट कुछ नहीं खुला है भैया, कहीं कुछ नहीं खुला हुआ। निकल मत लेना, पता चला बाहर निकल लिया। कहीं कुछ नहीं खुला हुआ, सब बंद है। पेन पेंसिल डाउन रखेंगे। ये क्वेश्चन आईआईटी वाले का एडवांस लेवल पे फेवरेट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैंने इससे पहले भी एक बार करवाया है जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। एक बार फिर से करवा रहा हूं, और इसको एक बार फिर से और करवाऊंगा आगे चल करके एरिया अंडर द कर्व में। तो इस एक क्वेश्चन को 3 बार करवा रहा हूं। तुम सोच सकते हो कि एक क्वेश्चन को यदि मैं 3 बार करवा रहा हूं तो उसका क्या इंपॉर्टेंस होगा।
4 नंबर के 3 क्वेश्चन बनते हैं उसमें, और एक बार तीनों क्वेश्चन लाइन से पूछे गए हैं 12 नंबर में। जरा देखिएगा, पैसेज बना करके दिया था उन्होंने इस साल इसका। क्वेश्चन नंबर 12, y इज इक्वल्स टू, 12 का ब ले रहा हूं, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। बोल रहा है इसको डिफरेंशिएट करो। यदि तुम्हें शायद याद आया और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तुमने रिवाइज की हो तो पेन पेंसिल डाउन रखना। पहले आत्मा को सलाह देते हैं, और जब आत्मा सो जाती है तो आंसर कैसे आता है जरा देखना। x की जगह साइन थीटा रखेंगे तो y विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स, ये काय का फॉर्मूला हो गया 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। बोलो भैया काय का फॉर्मूला हो गया, अरे बोलो ना काय का फॉर्मूला हो गया, साइन 3 थीटा तो हो गया साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। साइन इनवर्स साइन 3 थीटा की वैल्यू लिख लो 3 थीटा, थीटा क्या है रखो, थीटा है साइन इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएट करो, dy by dx will be equal to 3 upon under root of 1 minus x square। आला रे आला, आंसर आला। ये कब है आंसर, जब हमने आत्मा को सुला दिया है। क्यों सुला दिया है, कहां गलती की है वो भी बता देता हूं। साइन इनवर्स साइन 3 थीटा की वैल्यू 3 थीटा तो सिर्फ तब होती है when 3 theta is between minus pi by 2 to pi by 2। when 3 theta is between pi by 2 to 3 pi by 2, in that case it will not be 3 theta, rather it will be pi minus 3 theta or likewise। हाँ या ना, या फिर माइनस 3 पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 के बीच में भी जाओगे तब भी ये कुछ और ही होगा। यानी कहने का मतलब कभी ये 3 थीटा होगा, कभी पाई माइनस 3 थीटा होगा, यानी कभी ये प्लस में आएगा, कभी ये माइनस में आएगा, यानी कभी ये प्लस में आएगा, कभी ये माइनस में आएगा। यानी तुमने जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकाला, अरे बाप रे कौन है ये प्रवीण गिरी, उसने इतना बड़ा मुंह खोला कि मैं आपके प्लस माइनस दोनों को खा जाऊंगा। अरे जाग रहे भैया, तो ये आंसर कभी प्लस में आएगा, कभी माइनस में आएगा। अब यदि तुम आंसर सटीक देना चाहते हो तो तुम्हें इंटरवल लिख करके देना पड़ेगा कि कभी आंसर पॉजिटिव है और कभी आंसर नेगेटिव है। लेकिन यदि तुम प्लस माइनस डायरेक्टली लिख करके कर दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। तुमने कहा साहब यहाँ प्लस माइनस लगा लो, ऐसा थोड़ी ना होता प्लस माइनस लगा लो। एक क्वेश्चन के 2 आंसर थोड़ी ना होते हैं। एक क्वेश्चन का आंसर कितना होता है, एक डिफरेंशियल कोएफिशिएंट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को। तो एक कर्व के 2 स्लोप थोड़ी ना होते हैं, कर्व का स्लोप तो एक ही होता है ना, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक ही स्लोप निकलेगा। तो आपको वो इंटरवल बताना पड़ेगा भैया राय साहब कि कौन सा इंटरवल में आंसर पॉजिटिव है और कौन सा इंटरवल में आंसर नेगेटिव है। अब एक महारथी A5 वाला सरदार मेरे पीछे पड़ा हुआ है, बोले आपने यहीं क्यों नहीं डिफरेंशिएट कर दिया डायरेक्टली। अरे भैया तू यहाँ पे भी डायरेक्टली डिफरेंशिएट करता तो समस्या वापस से यहीं आके खड़ी हो जाती। तेरा आंसर इस फॉर्मेट में आता ही नहीं और इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने जाता तो प्लस ले कि माइनस ले, आगे यही दिक्कत आती। कभी आंसर पॉजिटिव में आता, कभी आंसर नेगेटिव में आता। तो अब तुम ये कहना चाहते होगे सर कि अब तो पूरा मेथड से करके देखेंगे, ऐसी की तैसी हम भी आपके स्टूडेंट हैं, पूरा नॉलेज बताएंगे। तो एक बार पूरा नॉलेज बता के दिखा देता हूं, उसके बाद तुम्हारी पूरा नॉलेज बताने की इच्छा खत्म हो जाएगी, ऐसा मेरा यकीन है। चलो देखो मेथड नंबर 2, यहाँ पे था मेथड नंबर 1, अरे यहाँ पे था मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2 देखना। तुमने एक्स की जगह क्या रखा है, बोलते ही नहीं है। अरे क्या रखा है एक्स की जगह, साइन थीटा, तो वाई क्या हो गया, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। अब साइन इनवर्स साइन 3 थीटा की पूरी कहानी सुन लेना। वाई जो कि साइन इनवर्स साइन 3 थीटा है हो जाएगा 3 थीटा। अरे यार जगह कम पड़ेगी यार, हाँ शिट 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 शिट। तुम पहले इसको नकल कर लो फिर आगे बात करते हैं। अरे बहुत लेंदी है अब तो बहुत जगह कम पड़ने वाली है। पहले भी कर चुके हैं अपन ये क्वेश्चन, याद आया क्या, नहीं याद आया होगा, कोई बात नहीं। हाँ संदीप भाई आपको याद आ गया होगा, मैं समझ गया। आदित्य शर्मा किधर देख रहा है, सर मैं सागर से हूँ। बोल तो दिया बेटा तेरे को कि मैं पूरा पीडीएफ में कन्वर्ट करके 2-4-5 दिनों में भिजवा दूंगा। समीर बंसल भिजवा दूंगा, अरिहंत भी भिजवा दूंगा।
या एक काम करता हूँ ना, समीर बंसल भेजवा देता हूँ, और बाकी तुम अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री उससे सॉल्व कर लो। काय से? दासगुप्ता से। आरडी का भी अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम पूरा भेज दूंगा। थोड़ा जल्दी करेंगे। केमिस्ट्री के अनावस्थी तो शायद भेज दिए, तुम देखो ना अपने व्हाट्सएप ग्रुप को चेक करो। आप व्हाट्सएप ग्रुप देखते ही नहीं हो क्या? चेक करते रहा करो, उसमें काफी सारी चीजें मिलेंगी आपको। हे भगवान। हो गया भैया, सुकून से बैठ जाना, पेन पेंसिल डाउन करके। हो गया। निरंजन, स्वाति जैन, सुब्रत सिंह, जयंत, अभिनव शुक्ला। शुक्ला जी कैसे हो? बढ़िया। हाँ भैया, देखना जरा, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा यही था। अरे यार बड़ी मुश्किल है भैया। क्या था? साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। अब साइन इनवर्स साइन 3 थीटा की कहानी देखना भैया। विल बी इक्वल टू, विल बी इक्वल टू, जरा पूरी कहानी सुना रहा हूँ, सुनना, बहुत ध्यान से सुनना और देखते जाना, कहीं गड़बड़ हो तो मुझे भी बताना। विल बी इक्वल टू 3 थीटा। अच्छा एक मिनट, थीटा क्या था? थीटा हमने क्या सब्सटीट्यूट किया था? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हमने एक्स की जगह रखा था साइन थीटा, याद आया ना? ध्यान रखना। तो साइन इनवर्स साइन 3 थीटा विल बी इक्वल टू 3 थीटा कब? जब 3 थीटा इज बिटवीन -π/2 से लेके π/2, यानी जब थीटा इज बिटवीन -π/6 से लेके π/6। थीटा क्या था? साइन इनवर्स एक्स। देखो देखो, एक्स वॉज साइन थीटा, तो थीटा क्या हुआ? साइन इनवर्स एक्स। यानी जब साइन इनवर्स एक्स, ये काहे के लिए? तीनों तरफ साइन ले लो तुम तो। क्या ले लो तीनों तरफ? साइन। अच्छा ये बताओ, तीनों तरफ साइन या तीनों तरफ कॉस लेते हैं तो बीच की इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। कभी सुना है? नहीं सुना है? जान दो, जान दो, इतनी मेहनत मत करो, जब जरूरत होगी तब देखेंगे। तो थीटा की वैल्यू रख दो तुम तो यहाँ पर। तो हो गया कितना? कितना हो गया बोलो ना? -π/6 साइन इनवर्स एक्स π/6। बोलो भैया कितना हो गया? तीनों तरफ साइन लो, तो ये कितना हो गया? साइन ऑफ -30 डिग्री -1/2। ये साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स कितना हो गया? एक्स। और साइन 30 डिग्री कितना? 1/2। ये आ गया। हो,
क्या आ गया, -1/2 से लेकर के 1/2। जब x की वैल्यू -1/2 से 1/2 है तो ये 3 थीटा है। अच्छा अब जरा देखना, अगला इंटरवल ले रहा हूँ, व्हेन 3 थीटा इज बिटवीन